कि ठाकुर जी में कितनी करुणा है। उनके अंदर करुणा का सागर हिलोर लेता है। जब भी कोई भक्त पुकारता है भगवान दौड़ के पहुंच जाते हैं। और सच मानिए, हमें बुलाने में विलंब हो सकता है पर ठाकुर जी को आने में देरी नहीं होती। लोगों ने संसार से आशा लगा रखी है कि जब जीवन में कोई समस्या संकट आएगा तो हमारे परिजन पुरजन स्नेही जन हमारा सहयोग करेंगे। ये हमारी संसार के प्रति जो आशा है वही हमारे दुख का मूल कारण है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही परम दुख का कारण है। हम लोग संसार से इतनी अधिक अपेक्षा लेकर बैठ जाते हैं और जब उस अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो उपेक्षित होने से तकलीफ होती है। लेकिन जो आशा हमने संसार से लगा रखी है वो संसार से ना लगा करके जगदीश से रखें, ठाकुर जी से रखें तो कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मेरे पिता मुझे दुलार करेंगे, मुझे लाड़ लड़ाएंगे, लेकिन स्वरुचि की तिरछी निगाहें, स्वरुचि का वह तिरस्कार पूर्ण व्यवहार महाराज उत्तानपाद को भी पुत्र के प्रति स्नेह प्रकट न करने दिया। ध्रुव जी महाराज जान गए कि यह सब संसार स्वार्थ का मीत है। मुझे पिता का नहीं अब परम पिता का स्नेह चाहिए। पिता की गोद में नहीं परम पिता की गोद में बैठना है। जैसी मां, बेटा तुझे लगता है कि पिता की गोद मिल जाए, अरे ये पिता तो तुझे क्या दुलार देंगे जो परम पिता तुझे प्रेम देंगे। तू परम पिता की गोद में जा। और ध्रुव जी ने अपनी मां के वचनों पर विश्वास करके जब तप करना आरंभ किया तो बहुत थोड़ी अवस्था में ही, अभी छोटी अवस्था है ध्रुव जी की, छोटी सी अवस्था में और बड़े कम समय में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी साधना, उपासना, तपस्या ये सब नहीं आवश्यक है। भगवान किससे मिलते हैं? यदि किसी से पूछा जाए भगवान किस चीज से मिलेंगे तो बोले तपस्या से मिलेंगे। बोले कई मुनि तपस्या करते करते जीवन बिता देते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाता। कोई कहे तीर्थाटन से, तीर्थ यात्रा से मिलेंगे, तो कई लोग तीर्थ यात्राओं में ही भ्रमण करते रहते हैं, सदा भ्रमणशील रहते हैं, पर भगवान नहीं मिल पाते। भगवान यज्ञों से मिलेंगे, किससे मिलेंगे? देखो ये सब साधन भगवान को प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई उपेक्षा है। यहां जो बात कही जा रही है उसका अभिप्राय यह भी ना लगाएं कि ध्यान से, तप से, योग से, यज्ञ से भगवान नहीं मिलेंगे। नहीं, मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? उसमें एक तत्व की होने की आवश्यकता है। योग से भी भगवान मिलेंगे यदि उस योग में प्रेम है, भगवत प्राप्ति की चाह है, तो योग से भगवान मिल जाएंगे। हम लोगों का जो योग है वो किस लिए है माता जी? हम लोगों का योग भोग प्राप्ति के लिए है। आजकल लोग योग करते हैं, किसी से पूछे कि आप योग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कि स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं? तो शायद उत्तर यही मिलेगा कि संसार के भोगों से मन भरा नहीं, तो योग करके शरीर को स्वस्थ बना रहे ताकि और अच्छे से संसार के भोगों को भोग सकें। तो हमारा योग भी भोगों के लिए है। होना किस लिए चाहिए? परमात्मा के लिए। इसी तरह यज्ञ भी केवल लौकिक सुख प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए हो रहा है, तो वह हमारा किया गया यज्ञ भी केवल लौकिक संपत्ति देने वाला अथवा स्वर्ग आदि देने वाला ही हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो भगवान कैसे मिलेंगे? हमारे गोस्वामी जी सूत्र प्रदान करते हैं,
मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा, मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा, मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। कोई करोड़ों योग यज्ञ आदि कर ले, लेकिन यदि प्रेम अंदर प्रकट नहीं हुआ तो भगवान नहीं मिलेंगे। और कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? कल जोग जाग्य न जोग न ज्ञान, जोग जग न जोग न ज्ञान, कल जोग जाग्य न जोग न ज्ञान, कलि जोग जग न जोग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ आदि करना सबके लिए संभव नहीं है। कोई कर ले तो वह बंधनीय है, निषेध नहीं है। कलयुग में न योग का निषेध है, न यज्ञ का निषेध है, न ध्यान समाधि का निषेध है। लेकिन इस कलिकाल में इतने अधिक दोष हैं कि योग साधने बैठे तो शरीर में वो सामर्थ्य नहीं कि हम योग कर पाए। यज्ञ करने बैठे तो ना सामग्री की शुद्धि है, ना विधि की शुद्धि है, ना मंत्र की शुद्धि है, ना विचारों की शुद्धि है, तो वो सफल नहीं हो पाता। ध्यान लगाने बैठे तो जिसका ध्यान करने बैठे वो ध्यान में नहीं आता, बाकी सारी दुनिया ध्यान में आ जाएगी। आप माला लेके बैठिए तो अनुभव करेंगे कि माला लेके बैठे हैं तो जिसका ध्यान करने बैठे वो याद नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ याद आ रहा है। वहां जाना था, ये करना था, वो होना था, सब उसी समय याद आएगा। तो क्या करें? बोले और सब साधन तो ऐसे हैं कि जिनमें ठीक विधि हो तो ही लाभ मिलेगा, लेकिन एक साधन ऐसा है कि जिसमें विधि हो या ना हो, भाव हो अथवा ना हो, उसका रस मिला हो अथवा न मिला हो, स्वाद से करें अथवा बिना स्वाद के भी करें, तब भी कल्याण हो जाएगा। और वो साधन कौन सा है? वो साधन है भगवन नाम। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भगवान नाम वह एक ऐसा साधन है कि यदि आपको स्वाद मिल रहा है और प्रेम से जप रहे हैं, प्रेम है तो भी कल्याण होगा, और बिना प्रेम के भी नाम मुंह से निकल रहा है, अनायास निकल रहा है।
किसी भी बहाने से निकल रहा है, तब भी भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा ही करेगा। सांकेत्यम पारिहासं वा स्थोवम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरा। संकेत में कोई नाम ले ले, माता जी संकेत में कोई कहते अरे राम जी, हास्य परिहास में अरे राम राम राम, संकेत में ले लिया, हास्य परिहास में ले लिया, हेलन में आवाज लगाने में अरे राम जी, किसी को बुलाने के लिए राधे राधे, ऐसा वृंदावन में बोल देते ना, तो उस बहाने नाम निकल गया। पतितः, गिरते समय आप फिसल गए और मुंह से अचानक नाम निकल गया अरे राम। अथवा चोट लगने पर, चोट लगने पे सहसा मुख से नाम निकल जाता है राम राम। तो पतितः स्खलितो भगना संदष्ट तप्त आहत हरित्य वसे नाहम पुमान नारहत यात नाम। जो इस प्रकार विवश होकर भी किसी भी प्रयोजन से किसी भी तरह भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, उसका भी कल्याण हो जाता है। और पाप महाराज जो है, पाप जो है वो नाम महाराज के प्रभाव से जल के भस्म हो जाते हैं, सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं नाम की महिमा से। रामो एक तापस और नाम कोटि खल कुमति। नाम की महिमा शास्त्रों में इतनी अधिक है कि यदि नाम महिमा को संग्रहित किया जाए तो महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ बन के तैयार हो जाए। इतना लोगों ने नाम की महिमा को गाया है। और कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ साधन यही है। कलिकाल में और साधन बड़े कठिन हैं, कोई कर ले तो अच्छी बात है, निषेध नहीं है, लेकिन कलिकाल में नाम की बहुत महिमा है। और इसका मतलब यह भी मत समझना कि नाम की महिमा केवल कलयुग में है, सो नहीं। चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में चाहू जुग चाहू श्रुति माने चारों वेदों में नाम की महिमा है। चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। बलि विशेष नहीं आन को पाओ, कलि विशेष नहीं आने पाओ। चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में और चारों वेदों में नाम की महिमा प्रकट है। इसलिए भैया कथा का सार क्या है? भगवान नाम। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि रामचरितमानस में आपने क्या प्रमुखता से लिया है, सबसे प्रमुख क्या है रामचरितमानस में? तो रामचरितमानस में बोले सबसे प्रमुख क्या है? यही रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति। इसमें अति पावन भगवान का नाम है और नाम की ही सबसे बड़ी महिमा है। जिस समय सुदेव जी राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुना रहे थे तो नरकों की बातें सुनकर के परीक्षित भयभीत हो गए, डर गए। गुरुदेव ये नरक तो बड़े भयानक है,
इन नरकों में जाके तो जीव की बड़ी दुर्गति होती है। अब किसी से पाप तो हो गए, अनजाने में हो गए, हम जानते नहीं थे, हमें पता नहीं था, पाप कर लिए, और अब नरकों में नहीं जाना चाहते, तो उससे बचने का क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन उपाय तो बहुत सारे हैं। शास्त्रों में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित लिखा है। यदि किसी से कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। चांद्रायण आदि प्रायश्चित लिखे हुए हैं और बड़े कठिन कठिन प्रायश्चित होते हैं। माताजी, प्रायश्चितों की चर्चा यदि करी जाए तो आप लोग सुनकर के कहेंगे कि ऐसा प्रायश्चित से तो हम भैया नरक ही भोग लेंगे। हाँ, क्योंकि पाप करने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन पापों का फल बड़ा कठिन है। जो पंच महापाप कहे गए हैं, हमने एक दिन चर्चा की थी, पंच महापाप में से कोई पाप किसी से हो जाए, उसको क्या विधान है प्रायश्चित का? बोले उसके लिए विधान है कि वह किसी पेड़ की डाली में उल्टा लटक जाए और नीचे समिधा पहले इकट्ठी कर ले, अग्नि की व्यवस्था कर ले, नीचे अग्नि जलाए और किसी शाखा पर लटक जाए और उस अग्नि से तप तप करके उसका मांस गल के टपक जाए, जब उसका वह पाप नष्ट होगा। कितना कठिन है, कोई कर सकता है? कहेंगे भैया नरक अच्छा है, ये तो नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे चांद्रायण आदि व्रत हैं जिनमें बड़ी कठिन तपस्या है, लेकिन ये सब सबके लिए सुलभ नहीं है, सब नहीं कर सकते। अब पाप तो हो गए, प्रायश्चित करने का सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करें? बोले पश्चाताप करें। पाप के बाद यदि पश्चाताप भी हो ना कि हमसे ये गलती हो गई, ये हमने बुरा किया, ये हमने गलत किया, तो बाद में जो ताप होता है उसको बोलते पश्चाताप। तो पश्चाताप से भी पापों की निवृत्ति होती है। किसी से गलती हो गई, सच्चे हृदय से माफी मांगे, जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे भी, और अंतर्यामी सर्वेश्वर परमात्मा से भी, प्रभु मुझसे ये भूल हो गई, अब मैं जीवन में नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, आपका पाप कम हो जाएगा। प्रायश्चित ना कर सके, पश्चाताप करें, और पश्चाताप भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से पापों का, कितना प्रायश्चित करें, कितना पश्चाताप करें? जीवन में तो एक दो पाप थोड़े ही किए जिनका पश्चाताप कर लें। तो क्या किया जाए? फिर नरकों से कैसे बचा जाए? बोले फिर नरकों से बचने का एक साधन है, और वह है भगवान नाम। भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि चाहे जितना पाप करने वाला हो, कोई कितना बड़ा पातकी हो, और वो नामाश्रय लेता है, प्रेम से नाम जपता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सद्या शुद्ध होकर के भगवत पद का अधिकारी हो जाता है। नाम जपत मंगल दिसिदासा हो, नाम जपत मंगल दिसिदासा। सुखदेव जी कह रहे हैं तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम आदि ये जो साधन है, इनसे भी पापों की निवृत्ति होती है, नष्ट होते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा कि आज हमने प्रायश्चित कर लिया, दिन में पाप किया, शाम को प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, बहुत गलत किया, हमने दुकान में बैठ के इतने लोगों के साथ गलत किया, ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए था, शाम को पश्चाताप किया, अगले दिन फिर पाप करने लग गए। तो प्रायश्चित के बाद पुनः पाप करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो क्या करें? बोले नाम महाराज ऐसे हैं कि नाम का आश्रय लेने वाला, उससे पाप होने की संभावना कम हो जाती है। माताजी एक बात कही जाती है, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा कहते हैं, लेकिन ये बात हो नहीं सकती। आप कहेंगे कैसे नहीं हो सकती, है तो बड़ी पुरानी कहावत है। आप मुख में राम राम बिठा के देख लीजिए, और जिसके मुख में राम होगा उसके बगल में छुरी रह ही नहीं सकती, उसके हाथ से छुरी अपने आप छूट जाएगी, उसका कुभाव मिट जाएगा, उसके अंदर से दुर्भावना मिट जाएगी, सबके प्रति उसके अंदर सद्भाव आ जाएगा। ये नाम की महिमा है।
कोई कितना बड़ा पातकी हो, नाम जप करने से, नाम लेने से वह सद्या शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होकर के उसकी मति शुद्ध हो जाएगी, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे, उसकी क्रिया शुद्ध हो जाएगी। गंगा आदि भी पवित्र करने में समय लगाते हैं, लेकिन भगवान का नाम व्यक्ति को पवित्र करने में समय नहीं लगाता, क्योंकि भगवान का नाम महा 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 महिमावंत है। हम लोगों को सहजता से नाम मिल जाता है, इसलिए हम नाम की महिमा नहीं समझते। जो वस्तु सहज मिल जाए लोग उसका मूल्य नहीं समझते, और जो कठिनता से मिले उसका मूल्य ज्यादा लगता है। इस संदर्भ में श्री सुखदेव जी ने अजामिलोपाख्यान सुनाया। कथा आप सब जानते हैं। कन्नौज में पंडित जी रहते थे, नाम था अजामिल। अजा माने होता है माया, माया से जो मिला हुआ है वह अजामिल। अच्छा, अज यानी ब्रह्म भी होता है, तो पहले ये ब्रह्म में मिले हुए थे। कैसे? आप भागवत के इस प्रकरण को पढ़िए। अच्छा, हम आपसे एक और निवेदन करें कि आप लोग कथाएं तो खूब सुनते हैं, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके पुराणों का पठन पाठन भी किया करें, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे तो जो सुना जा रहा है उसमें और अधिक रस आएगा, रुचि आएगी। ऐसा पढ़ा था हमने भी, ये ठीक कह रहे हैं, हमने जो श्लोक पढ़ा था उसका ये भाव और है, महाराज जी ने ये और बताया। तो पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अधिक आनंद आएगा। अच्छा, कोई गलत बोलेगा तो भी पता चलेगा कि भाई वहां तो ऐसा नहीं लिखा जैसा ये कह रहे हैं, तो वो भी तो पता चलेगा। तो पुराणों का पठन पाठन भी किया करें। कन्नौज में पंडित जी रहते थे, नाम था अजामिल, बड़े सदाचारी थे, माता पिता के सेवा करने वाले थे, धर्मनिष्ठ थे, अग्निहोत्री थे, संध्योपासना करते थे और विद्वान भी खूब थे। एक पतिव्रती थे, सारे सद्गुण इनमें थे। अजामिल को आप पढ़िए। लेकिन ऐसा संयोग बना कि एक बार वन में गए संविदा आदि लेने के लिए, किसी बाजारू स्त्री को देखा, उसकी गोरी चमड़ी को देखकर उसी पर रीझ गए, और मन में ऐसा विकार आया कि लगा कि अब तो मैं इसको अपने घर में रखूंगा। चलो देवी जी। वो बोली ऐसे कैसे चले, पहले जो बैठी है उसको हटाओ। तो घर में जो बड़ी पवित्र विचारों वाली सुंदर सदगृहिणी थी, उससे झगड़ा करने लगे। माता पिता ने रोक टोक करी, माता पिता से झगड़ने लगे। आखिर माता पिता ने घर से निष्कासित कर दिया, और वह अजामिल जो है उस गणिका को लेकर के बाहर, नगर के बाहर रहने लग गया। अब गणिका रहती है तो उसको तो पैसा चाहिए, नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र, नया नया खाना पीना। संग का प्रभाव देखो कितना है। माताजी, एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से किसी ने पूछा कि कोई आप विशेष बात बतलाइए, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहा कि विशेष बात यह है कि व्यक्ति को यदि सत्संग ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, एकांत में समय बिता ले, लेकिन कुसंग से बचे, क्योंकि एक पल भर का कुसंग भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता है। कितने समय का कुसंग? बोले गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर ठहरेगा। आपने राई का दाना लिया और गाय के सींग की नोक पर रखा, कितनी देर रुकेगा? तुरंत गिर जाएगा। तो बोले जितनी देर तक एक गाय के सींग पर राई का दाना रुकता है, उतनी देर का कुसंग भी जीवन में आने से जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए कुसंग से बहुत बचना है। को न कुसंगति पाए नसाई, और रहे न नीच मते चतुराई। कोई कितना भी चतुर हो, कोई कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन कुसंग में पड़ के उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। कई बार हमें लगता है अग्रवाल साहब कि अजामिल ने तो एक गलत दृश्य देखा, किसी बाजारू स्त्री को देख लिया, उसकी बुद्धि खराब हो गई। और आज हालत क्या है? आज टेलीविजन में एक साथ परिवार के लोग बैठ करके न्यूज नहीं सुन सकते,
बीच बीच में क्या ऊट पटांग आ जाए कोई भरोसा नहीं। हमारी समाज को बिगाड़ने और तोड़ने का काम बड़े षड्यंत्र के साथ बड़े सुनियोजित ढंग से हो रहा है। हमारी संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट करने का काम, हमारे घर की छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बेटा बेटियों को बिगाड़ने का काम तो ये बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं। उनके दिमाग खराब करके उन्हें लगता है कि अरे हमने यदि प्रेम नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और वो प्रेम के नाम पर जाने किस किस लव जिहाद में, कोई किसी जिहाद में फंस जाता है और वो ऊट पटांग जो है काम करने लग जाते हैं और फिर अपने माता पिता से द्रोह करने लगते हैं, अपना जीवन नष्ट करते हैं और पूरा परिवार का सत्यानाश करते हैं। हो रहा है कि नहीं? हमारे छोटे बच्चों को, 20-25 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के बुद्धि को खराब करने का काम तो कर रहा है बॉलीवुड, और उससे बड़ी घर की जो महिलाएं हैं उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क खराब करने का काम कर रहे हैं टीवी सीरियल। सीरियलों में ऊट पटांग दिखाया जा रहा है, 4 देरानी जेठानी है, उनमें षड्यंत्र चल रहा है, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र कर रही हैं, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे शादी हुई, उससे छूट गई, फिर उससे हो गई, फिर उससे छोड़ करके उससे उसके संबंध जुड़ गए, फिर उसको छोड़ के तीसरा वापस आ गया, जाने क्या ऊट पटांग चल रहा है। आखिर इस सब के द्वारा हमारी समाज को क्या सिखाया जा रहा है? तो जो छोटी अवस्था के बच्चे बच्चियां हैं उनको तो हॉलीवुड बॉलीवुड क्या होता है ये खराब कर रहा है। घरेलू जो महिलाएं हैं उनको टीवी सीरियल बिगाड़ रहे हैं, और रही कई कसर जो है वो मोबाइल की कृपा हो रही है, वेब सीरीज और क्या क्या भगवान जाने ये चल रहा है, तो सबकी बुद्धि खराब किए दे रहा है। और जब सदाचार नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अजामिल ने एक बार गलत दृश्य देखा, उसका पूरा जीवन नष्ट हो गया, और जो आए दिन जो है ऊट पटांग चीजें देख रहे हैं, फुहड़ता देख रहे हैं, उनके चित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा जरा विचार तो करिए। क्या उनकी बुद्धि निर्मल रहेगी? उनके विचार पवित्र रहेंगे? उनका जीवन सदाचार संपन्न रहेगा? लेकिन न सरकारें इस ओर ध्यान देती हैं, न समाज के श्रेष्ठ जन इस ओर कोई पहल करते हैं। बड़ी विडंबना है। और अभी हमने एक बात कही थी कि पुराणों को पढ़ा करें, क्योंकि पुराणों को ना पढ़े तो ऐसी अनर्गल प्रलाप भी कोई कर दे, कोई व्यास मंच पे बैठ के भी कभी कभी लोग गलत कह देते हैं और समाज उसको मानता है कि ऐसा ही होगा। अभी हमारे भारतवर्ष के एक बड़े प्रतिष्ठित कथा व्यास जो जनमानस में बड़े ख्याति प्राप्त हैं और जिनकी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, ऐसे हमारे कथा व्यास जी ने कह दिया कि राधा जी का विवाह तो किसी और से हुआ था, कृष्ण से नहीं हुआ, अमुक नाम के गोप से हुआ, और राधा जी उनकी पत्नी थी। अब उन्होंने कहां के पुराण से पढ़ा और कैसे कह दिया ये तो वही जाने। हम किसी का विरोध नहीं करते, पर भैया यदि ऊट पटांग बातें कहेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? हमारे बच्चे, हमारे लोग जो क्या सोचेंगे? अनुयायी लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि बोले जब राधा जी विवाह के बाद इतर संबंध में श्री कृष्ण के साथ थी तो हम लोग ऐसा करें तो क्या हानि है? अरे पहले राधा तत्व को समझिए तो सही। राधा तत्व क्या है? राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है कि नहीं है? अब श्री कृष्ण की आत्मा है, नित्य गोलोक विहारिणी है, श्री कृष्ण की नित्य प्रिया है, वह किसी दूसरे से विवाहित कैसे हो सकती हैं? और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने श्री राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से कराया, यह गर्ग संहिता के माध्यम से सर्वविदित है कि नहीं? फिर पद्म पुराण आदि में इसका खूब वर्णन है कि श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी, उनका विवाह उनसे हुआ। श्री कृष्ण हृदयेश्वरी हैं। शिव पुराण की ही चर्चा करें तो अभी हम लोग भागवत के पहले शिव पुराण की कथा कर रहे थे। हमारे नरेंद्र सिंह राजपूत जी यजमान थे नर्मदापुरम से, तो वहां हमने कथा सुनी कि पितरों की कन्याएं सनकादिक के श्राप से भूमंडल पर आने का श्राप मिला। कथा सुनी थी आप लोगों ने? तो एक जो है कलावती के रूप में, एक धन्या के रूप में, एक मैना के रूप में आई। तो राधा जी कौन हुई? बोले कदावती सुता कन्या।
कृष्ण पत्नी भविष्यति, वह कृष्ण की पत्नी गोलोक विहारिणी श्री राधा रानी जो है इनकी पुत्री होकर के आएंगी, ऐसा उसमें कहा गया। तो शिव महापुराण में भी स्पष्ट वर्णन है कि श्री राधा रानी नित्य गोलोक निवासिनी है, गोलोक विहारिणी है, और वह यहां पर श्री कृष्ण पत्नी होकर के प्रकट हुई। जिस समय श्री जी की ठाकुर जी की लीला ब्रज में हुई उस समय राधा नाम की 6 गोपियां थी, माने और भी 5 गोपियां राधा नाम से थी। जो कहा जाता है कि किसी गोप के साथ विवाह हुआ, वह कथा ऐसी है माता जी कि श्री राधा जी की छाया रूप एक और राधा उन्होंने प्रकट की थी, और छाया रूप जो राधा थी वह भी श्री कृष्ण के द्वारा वरदान प्राप्त था कि तुम्हें मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण की छाया रूप से एक राधा, श्री राधा जी की छाया रूप से एक राधा जी प्रकट हुई, जैसे जानकी जी प्रकट हुई छाया रूप में, और मूल जानकी जी अग्नि में वास कर गई। उसी प्रकार राधा जी की छाया से एक और राधा प्रकट हुई, और उधर श्री कृष्ण की ही स्वरूप से एक गोप प्रकट हुआ, वह गोप जिसके साथ उन राधा जी का विवाह हुआ, तो वह भी श्री कृष्ण रूप है और ये राधा रूप ही है। और राधा कृष्ण तो नित्य जो है दंपत्ति हैं, ये तो कभी अलग होते ही नहीं है। श्री कृष्ण राधा की अनित जो है नित्य जोड़ी है, ये कभी अलग नहीं होने वाले हैं, शाश्वत जोड़ी है कि नहीं। राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, इसीलिए श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा जाता है। अब राधा तत्व को बिना जाने, बिना राधा की महिमा जाने और इस तरह की बातें कह देने से, देखो हम खुले मंच से टेलीविजन के माध्यम से यदि इस बात को रख रहे हैं तो उसका कारण किसी का विरोध करना या किसी का निंदा करना नहीं है। उसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में लोग उनको मानते हैं, और लोग सुनकर के यही मान लेंगे कि हाँ राधा जी का विवाह तो किसी और से हुआ होगा, और वो तो किसी और की पत्नी थी, और वो श्री कृष्ण से प्रेम में थी। तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके चित्त पर गलत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? समाज में गलत संदेश जाएगा कि नहीं? और हमारी श्री जी के प्रति, हमारी स्वामिनी जी के प्रति जो लोगों का आदर है, जो भाव है, उसमें कमी होगी कि नहीं? इसलिए भैया स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। तो हम ऐसे महानुभावों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि बिना शास्त्रों का विधि पूर्वक अवलोकन किए बिना, बिना प्रमाण के इस प्रकार से अनर्गल बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग मानते हैं, और यदि हमारे द्वारा कोई ऐसी अनुचित बात कह दी जाए तो समाज पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। उसमें भी वो लोग जिनका बहुत बड़ा समुदाय, जिनका अनुयायी है, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रह करके बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखनी चाहिए। कान कुब्जे दुजहा कश्चिद दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल की बुद्धि दूषित हो गई, वह पाप कर्म में लग गया, चोरी करने लगा, फिर उस गणिका के साथ में खान पान भी बिगड़ गया, आचार व्यवहार सब समाप्त होने लग गया, संध्या पूजन सब छूट गया, और धीरे धीरे बुद्धि में ऐसी मलिनता आ गई कि बुद्धि जब मलिन हो जाती है ना तो अच्छे काम पर अच्छे नहीं लगते, पर मन बार बार बुरे कामों की ओर ही भागता है। शुद्ध मति में ही शुद्ध विचार आते हैं, और अशुद्ध मति में अशुद्ध विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे। पाप मति वह अजामिल पाप करते करते जीवन बीत गया, लगभग 81 वर्ष की आयु हो गई, और उस समय उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए। यमराज ने कहा जाओ और अजामिल को पकड़ के ले आओ। यमदूत यमपास में बांधकर अजामिल को खींचने लगे, और जैसे ही पकड़ के खींचने लगे उसके प्राणों को, तो झटपट आया। पापी के जब प्राणों को निकाला जाता है, खींचा जाता है ना, तो व्याकुल हो जाता है, झटपट आता है। कई बार आपने देखा होगा मलमूत्र लोगों का निकल जाता है, बड़े झटपटाते प्रयास, क्योंकि पापी के प्राण जल्दी नहीं निकलते।
और सत्पुरुषों के प्राण कैसे निकलते हैं? तो माताजी पुराणों में वर्णन है कि जैसे किसी हाथी के गले में माला पड़ी है और हाथी के गले में माला कब टूटकर गिर गई हाथी को पता ही नहीं चला। हाथी को पता नहीं चलता कि माला टूट के कब गिर गई। जैसे हाथी के गले से माला टूट के गिर जाए उसको याद भी नहीं रहता, उसी तरह सत्पुरुषों के संतों का शरीर छूट जाता है, उनको कोई कष्ट नहीं होता, सहज में उनका शरीर छूट जाता है और वह चले जाते हैं। लेकिन पापियों का देह बड़ी कठिनाई से छूटता है। अब यहां एक बात आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को भी बहुत कष्ट भोगते देखा गया है, देखा जाता है कि नहीं? बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरु जी, इतने बड़े महापुरुष के भगवती महाकाली सामने आके भोग ग्रहण करती थी, सामने आके भगवान दर्शन देते थे, और वह परमहंस जी अंतिम अवस्था में जो है कैंसर के रोग से पीड़ित हो गए और बहुत कष्ट भोगना पड़ा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, उन्हें भी अंतिम समय में कष्ट भोगना पड़ा, रोग से पीड़ित हो गए। ऐसे और भी महापुरुषों की बातें आपको सुनने को उदाहरण के रूप में मिल जाएंगी। पर ऐसा क्यों होता है? बोले उसका कारण यह है कि अब वो मुक्त होना चाहते हैं और भगवान भी चाहते हैं कि ये मुक्त हो जाएं। तो इनका अनेक जन्मों का जो संचित है, ठाकुर जी सोचते हैं कि अब इसी जन्म में इनका ये प्रारब्ध नष्ट हो जाए, तो उस प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए वो जानबूझ करके वो कष्ट भोगते हैं। अब एक और प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इतना भजन करने के बाद भी प्रारब्ध शेष रह सकता है? अरे अभी अभी तो हमने कहा कि भाई एक नाम ले लो सारे पाप नष्ट हो जाए, तो इतना नाम जप करने वाले ऐसे भजनानंदी जो दिन रात रस में डूबे हैं, क्या उनका भी प्रारब्ध बच गया? तो उसके लिए यह विचार रखना चाहिए कि वो महापुरुष दुखी जनों का प्रारब्ध अपने ऊपर ले लेते हैं। समाज को जब दुखी देखते हैं, लोगों को दुखी देखते हैं, अपने शिष्यों को दुखी देखते हैं, तो वो उनका प्रारब्ध अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये सुखी हो जाए, भले ही इसका प्रारब्ध मुझे भोगना पड़ जाए। गुरु जो है केवल शिष्य का धन हरण नहीं करता, यदि वास्तव में सदगुरु है तो वो केवल धन हरण नहीं करेगा, वो उसके शोक, उसका दुख, उसका ताप और संताप भी हरण कर लेगा। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, और सो गुरु घोर नरक महु परहि। तो वह अपने आश्रित जनों के प्रारब्ध को भोगते हैं, तो वह प्रारब्ध भोग जानबूझकर वो भोगते हैं। आपको पता होगा, जिन्होंने जो है परमहंस जी को पढ़ा होगा, रामकृष्ण परमहंस जी को, उनके जीवन की घटना है माता जी कि भगवती महाकाली उनके सामने आई और काली जी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस से, बेटा तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए आई हूं, मैं तुम्हारे प्रारब्ध को, इस तुम्हारे दुख को मिटा देना चाहती हूं। हाथ जोड़ के बोले, मां ऐसा मत करना, यदि तुम अपने इस बालक का हित चाहती हो तो बिल्कुल ऐसा मत करना, मुझे जो भोगना है वो भोगने दो, नहीं तो मुझे फिर जाने कहां किस जन्म में जाके भोगना पड़ेगा। अब मैं और नहीं जाना चाहता, अब तो मैं आपकी शरण चाहता हूं, मणिद्वीप में आपके चरणों में आके सेवा करना चाहता हूं, अब मैं नहीं भोगना चाहता। गिरिराज जी में एक संत विराजते थे और उनको गलगंड रोग हो गया, गले में रोग हो जाता है गलगंड, तो वो उससे बहुत पीड़ित थे। शिष्य जन देख करके दुखी होते थे, गुरुजी को बड़ी पीड़ा रहती है, क्या करें। तो पुराने समय की बात है, इसी कलयुग की, माने बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ वर्षों पुरानी, कोई 40, 50, 60 वर्ष, अधिक हुआ होगा, 70, 80 वर्ष। उनके एक शिष्य थे, तो वो अपने आश्रम की गैया लेकर गौचारण करने के लिए जाते हैं, तो एक दिन बैठकर रो रहे थे कि गुरुजी को इतना कष्ट है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं। बहुत रो रो करके श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, हे प्रभु कुछ करिए। तो ठाकुर जी ने लीला कर दी। क्या लीला करी अग्रवाल जी? वो शिष्य देखे कि कुछ गैया लेकर के कुछ ग्वाले आ रहे हैं और उनमें एक ग्वाला इनके पास आया
एक कोई जड़ी कोई रूखड़ी कुछ भी उखाड़ा और दिया, बोले ले जाओ अपने गुरुजी को घिस के लगा देना, उनका रोग ठीक हो जाएगा। शिष्य ने वो ले ली जड़ी, प्रसन्न होके आया, गुरुजी को कुछ कहा नहीं। रात्रि में गुरुजी सैन में हो गए, विश्राम करने लगे, इसने वो जड़ी घिस के रखी थी, सेवा करते करते धीरे धीरे वो लगा दी। अब वो तो साक्षात श्री कृष्ण ही दी थी। रोग एकदम गायब हो गया। सवेरे उठे एकदम बढ़िया, तो सवेरे उठ के नाराज होने लगे, मेरी माला कहां गई? क्या बोले? मेरी माला कहां गई? शिष्य ने कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, इतना कष्ट भोगते थे, सब कष्ट चला गया, वो चला गया। रो रो करके दुखी हो गए, बोले तूने बहुत बुरा किया, तू मेरा हितैषी नहीं है, तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तूने मेरा प्रारब्ध जो था उसको टाल दिया, फिर बाद में सामने आएगा। तो बहुत नाराज हुए और शिष्य से कहा कि तूने बिना मेरी आज्ञा के, बिना मुझसे पूछे ये काम किया है, अब तू मेरे यहां नहीं रह सकता, निकल जा मेरे यहां से। आश्रम से ही निकाल दिया। अब वो उससे और दुखी हो गया, ये क्या हुआ? फिर रोने लगा, हे कृष्ण मैं गुरुजी के बिना नहीं रह सकता, हे श्री कृष्ण कुछ कृपा करिए। तो ठाकुर जी अगले दिन शाम को फिर गैया लेके लौटे और फिर ठाकुर जी उसी रूप में आए। क्या हुआ, आज क्यों रो रहे हो? तुम्हारे गुरुजी का रोग तो मिट गया। तो सारी बात सुनाई, गुरुजी बहुत नाराज हो गए। तो फिर दूसरी जड़ी उखाड़ के दे दी, बोले अब ये ले जाओ, अब की बार ये लगा देना तो रोग जैसा था वैसा के वैसा हो जाएगा। फिर से साया, गुरुजी एक अवसर दे दीजिए। और यथावत रोग हो गया तो गुरुजी खुश हो गए। अब आप कहेंगे कि भाई रोग मिटने से खुश होना चाहिए कि रोग होने से? लेकिन ये महापुरुषों का विचार है, प्रारब्ध उनको भोगना है। अजामिल तो पापी है, उसके प्राणों को यमदूत खींचने लगे तो व्याकुल होकर के उसने अपने पुत्र को पुकारा। दूरे क्रीडन का सकता पुत्रम नारायणाद्वयम् पिलावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिया आजुहाव कुलेन्द्रिया। बेटे का नाम नारायण था, संतों के कहने से नाम नारायण रख दिया था। कथा आपने सुनी होगी, साधु संत पधारे, उन्होंने कहा अपने संतान का नाम नारायण रख देना। बेटा नारायण पुकारा और बेटे ने तो सुना नहीं, लेकिन जगदीश्वर परमात्मा ने सुन लिया। आपको पता है ठाकुर जी कैसे सुनते हैं? हमारे कबीर बाबा कहते हैं, चीटी के पग नूपुर बाजे ताको साहेब सुनता है। जोर से चिल्लाने की आवश्यकता भी नहीं है। किस शब्द को भी सुनता है? चीटी के पग। अब चीटी कितनी सी होती है, उसका पैर कितना बड़ा होगा, और यदि उसमें घुंघरू बांधे जाए तो कितना बड़ा घुंघरू लगेगा। पर चीटी के पग घुंघरू बाजत ताको साहेब सुनता है, उसको भी सुन लेता है। तो आप विचार करिए, वो एक एक जीव का कितना ख्याल रखता होगा, सबका कितना ध्यान रखते हैं। पार्षदों से कहा जाओ मेरे नाम लेने वाले की रक्षा करो। पार्षद दौड़ करके आए, और एक बात हमें यहां लगती है कि पुत्र के बहाने नाम लिया, इसलिए भगवान ने पार्षदों को भेजा। यदि पुत्र का नाम ना लेके यदि प्रभु का नाम लिया होता तो पार्षदों को नहीं भेजते, साक्षात भगवान नारायण आ गए होते, साक्षात ठाकुर जी आए होते। पार्षदों को भेज दिया, यमदूतों को फटकार लगाई, नहीं ले जा सकते। बोले ये पापी है। बोले पापी है नहीं, पापी था, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। कैसे हो गए? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हसामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्तेनम हरे। अभी इसने चाहे जैसे लिया हो, पर इसकी जिह्वा से भगवान का परम पावन नाम निकला है। और जिसके जिह्वा से प्रभु का पावन नाम निकल जाता है, वह निश्चित ही निष्पाप हो जाता है। फिर यमराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में बहुत चर्चा हुई। वहां
धर्मराज के दूतों से भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम जब धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म की क्या व्याख्या है, धर्म की व्याख्या क्या है। बोले हमने सब याद कर रखा है, हमारे गुरुजी ने सब पढ़ा दिया। क्या? बोले धर्म की व्याख्या है वेदा प्रणहितो धर्म, वेद जिसका विधान करे वो धर्म है। तो बोले कोई वेद ऐसा है जिसमें भगवान की नाम की महिमा ना हो। अच्छा, यज्ञ आदि जो होते हैं बहुत सावधान होकर सुनिएगा। कर्मकांड कोई भी होता है उसकी शुरुआत किस चीज से होती है? सत्यनारायण की पूजा कराइए, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, विशाल यज्ञ हो, किसी भी सत्कर्म की शुरुआत किस चीज से होती है? भगवान के नाम से। आचार्य जी हाथ में जल देते हैं, कहते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ये क्या है? भगवान का नाम ही है। तो बड़े बड़े यज्ञों की कर्मकांड की शुरुआत जो है वो भगवान नाम से होती है। संकल्प आप हाथ में जल लेके करते हैं तो वो कहते हैं 3 बार विष्णु विष्णु उच्चारण करो, भगवान का नाम, ताकि मेरा संकल्प सिद्ध हो। तो संकल्प की सिद्धि किससे है? भगवान नाम से। कर्म की सिद्धि किससे है? भगवान नाम से। कर्मकांड की शुरुआत किससे है? भगवान नाम से। और जब ऊपर जल का छींटा मारते हैं तो आचार्य जी मंत्र बोलते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाहि अभ्यंतरस्वचिः। आप चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, पर भगवान नाम का स्मरण करते ही, जल का छींटा पड़ते ही आप अंदर और बाहर दोनों ओर से पवित्र हो जाएंगे। किससे? भगवान नाम के प्रभाव से। भगवान के नाम के साथ ही कर्मकांड की शुरुआत है। और यज्ञ आदि जब पूर्ण होते हैं तो यज्ञ की परिसमाप्ति में क्या किया जाता है? आचार्य जी कहते हैं कि कर्म में कोई कमी रह गई हो, उस न्यूनता की पूर्ति के लिए 3 बार कहिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। न्यूनातिरिक्त दोष की परिहारार्थ के लिए, न्यूनातिरिक्त दोष की पूर्ति के लिए कर्मकांड के समापन में भी भगवान नाम के उच्चारण का विधान शास्त्रों में है। तो भैया शुरुआत भी नाम से और समापन भी नाम से। श्री मीरा जी कहती हैं कि मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, राम ही राम रटे, ओ राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। अच्छा, यहां एक विलक्षण बात देखिए अग्रवाल जी कि मीरा जी गिरधर की दीवानी है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन वही मीरा जब नाम जपती है तो क्या जपती है? मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, हाँ राम ही राम रटे, राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम ही राम, राम ही राम। मीरा आदि सब राम नाम, सब भगवान नाम जपते हैं, क्योंकि नाम है ही इतना मीठा है। आहा, कैसा है राम जी का नाम, ठाकुर जी का नाम? नाम रस मीठा
मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे सुजाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, संत सुजाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। जय हो। जरा झूमते हुए हरि बोल। हमें आश्चर्य होता है आप लोग कैसे बैठे रहते हैं। अरे वृंदावन में आए हैं और भागवत की कथा में नाम की महिमा सुनते भाई जरा झूमते हुए नाम गाइए। श्री राधे। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल हो दे, आधी रात महल तज चल दे, आधी रात महल तज चल दे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहन मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहन मनवा बस का, हो गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, ध्यान छोटा पयस का भैया रे, ध्यान छोटा अपयस का भैया रे, ध्यान छोटा अपयस का भैया रे, ध्यान छोटा अपयस का, हो वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम हो दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम दीवानी, लागो नाम कचस का नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान राम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस हरि बोल। है। जय हो श्री राधे।
नामदेव रस पिया रे अनुपम, नामदेव रस पिया रे अनुपम, सबल बना ली काया भैया रे, सबल बना ली पाया भैया रे, सगले भैया रे। नरसी का एक तारा कैसे, नरसी का एक तारा कैसे, नरसी का एक तारा कैसे, नरसी का एक तारा जैसे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। हो तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुबान, रोमे रोमे रस छाया भैया रे, रोमे रोमे रस छाया भैया रे, रोमे रोमे रस छाया भैया रे, रोमे रोमे रस छाया। हो भर भर पी गई ब्रज की गोपी, ओ भर भर पी गई ब्रज की गोपी। किस किसने पिया जरा ध्यान से सुनते जाना। राजवंश की मीरा ने पिया तो घर छोड़ के दीवानी हो गई, लोक लज्जा की चिंता नहीं रह गई। नरसी सूर कबीर ने पिया, आनंद विभोर हो गए। और हमारे वृंदावन की गोपियां भर भर प्याला पीते हैं। भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, ओ भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। सुंदर तब पी पाया नाम रस मीठा, राम रस मीठा कोई है, पी ले, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, संत सो जाने ना पीना है। नाम रस मीठा है, नाम रस नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि कोई पीवे, हो कोई पीवे, हो कोई पीवे, संत सो जाने नाम रस मीठा है, नाम रस। मीठा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की की जय, नाम महाराज की की जय। नामाभास की महिमा है, अजामिलोपाख्यान नाम महिमा नहीं है। नाम महिमा तो बहुत अनंत है, ये नामाभास है कि नाम किसी बहाने निकल जाए उसका ऐसा प्रभाव है, और जो प्रेम से नाम ले उसकी महिमा तो अनंत है। अजामिलोपाख्यान को लोग नाम महिमा का प्रकरण कहते हैं, नाम महिमा नहीं, नाम महिमा तो बहुत बड़ी है, ये नामाभास है। किसी बहाने नाम निकल जाए तो ये हालत है। यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने खदेड़ दिया, और यमदूतों ने जाकर के अपने मालिक से कहा, धर्मराज जी से कहा, अब हम नहीं जाएंगे कहीं, आज बहुत मार लगी है। हम तो गए थे पापी को लेने, संयोग से उसके बेटे का नाम नारायण था। अब ऐसे तो कोई अपने बेटे का नाम गोविंद रख लेगा, कोई कृष्ण रख लेगा, कोई राम रख लेगा, कोई कुछ रख लेगा।
कहां मार खाएंगे? फिर तो जो है धर्मराज जी बोले, सुनो, इस नाम को यहां ज्यादा जोर से मत लो, क्योंकि नरक में पड़े हुए पापियों के कान में ये नाम जाएगा, वो सब के सब पाप मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। हमारा क्या होगा? तो तुम लोग पूछते थे ना आंख बंद करके क्या कहते रहते हो? आंख बंद करके मैं प्रभु का यही पावन नाम जपता रहता हूं, यही मेरे आराध्य है। और देखो, आज से कहीं जाओ तो कुछ बातों को ध्यान रखना। पापियों को लेने जाओ, कहीं भी किसी को लेने जाओ तो क्या क्या ध्यान रखना है? धर्मराज जी ने कह दिया, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयं, चेतस न स्मरति तच्चरणारविन्दं, कृष्णाय नो नमति यदशिरेकदापि, तानानयध्मसतो कृतविष्णुकृत्या। जिसकी जिब्या भगवान नाम नहीं लेती उसको मेरे यहां ले आना, पर जिसकी जिब्या पे भगवान का नाम विराजमान है वो भले ही पापी हो, मत लेके आना। जिसके सिर पर ऊर्ध्व पुंड हो, कंठ में तुलसी हो, हाथ में माला हो, अच्छा जो कथा में बैठा हो उसको भी नहीं लाना। वो जो कथा में जाके सो जाए उसको लाएं कि ना लाएं? दूतों ने पूछा, कथा में जाके सोने वालों का क्या करना चाहिए? बोले उनको तो निश्चित ले आना। नहीं, धर्मराज कह रहे हैं उनको भी मत लाना। क्यों? अरे बोले भैया, कम से कम कथा में बैठ के संख्या तो बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो, कथा सोने के लिए नहीं, कथा जागने के लिए है। सोए तो हम बहुत जन्मों से हैं, अब तो जागना है। पर हम निवेदन करते, भैया सोना भी हो तो कमरे में मत सो, नहीं वहां एसी चला के सो जाएं, उससे बढ़िया यहां सोइए। तो हो सकता है कोई ऐसा कथा का सूत्र कान में पड़े कि आपकी नींद टूट जाए, और ऐसी नींद टूटे कि हमेशा हमेशा के लिए जाग जाओ और हमेशा के लिए भजन में लग जाओ। हमारा उद्देश्य तो है लोग भजन में लग जाएं, नाम जप में लग जाएं। ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का आश्रय लीजिए। अजामिल जो है उसके प्राण बच गए थे। उसने वो सारा संवाद यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का सुना, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और आगे वो भजन में लग गया। सोचने लगा कि जब मैंने बेटे के बहाने नाम लिया तो इतना उपकार हो गया, और कदाचित मैं प्रेम से नाम लूंगा तो क्या नहीं मिल जाएगा। माताजी, हमने अपने गुरुजी जो मलुकपीठ वाले महाराज जी से एक कथा सुनी है, यद्यपि वो कहीं पढ़ी नहीं है। नहीं, आप कहें कि आपने कहां पढ़ी है, पर महापुरुषों से सुनी हुई संत मत की बात है, उन्होंने कहीं पढ़ी होगी। वो अप्रमाणित बात कभी बोलते नहीं है। बोले एक समय हनुमान जी कहीं जा रहे थे, और हनुमान जी महाराज कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति शौच क्रिया करते हुए राम 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 कह रहा है। तो पहले तो उन्होंने राम 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 की ध्वनि सुनी तो सोचा कि कोई राम प्रेमी है, नाम प्रेमी है, जाके मिलना चाहिए। हनुमान जी वहां पहुंचे। अब हनुमान जी ने देखा कि अरे ये तो शौच कर रहा है, अशुद्ध अवस्था में और नाम ले रहा है। हनुमान जी को रोष आ गया थोड़ा कि बताओ, भगवान का इतना पावन नाम और ये ऐसी अवस्था में ले रहा है। हनुमान जी ने रोष में जो है उसके चरण प्रहार कर दिया है, और चरण का प्रहार किया और राम जी के पास चले गए जहां जा रहे थे। तो जाके क्या देखते हैं कि राम जी बहुत अस्वस्थ हैं, उनको बड़ी शरीर में पीड़ा है और औषधियों का लेप हो रहा है। क्या हो गया? दर्शन करने पहुंचे, घबरा गए हनुमान जी, ऐसा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, थोड़ी चोट लग गई। चोट किस चीज के लग गई? तो हनुमान जी ने जैसे ही देखा राम जी की पीठ में चोट थी, तो राम जी की पीठ को देखा तो उसमें बंदर के पैर का निशान था। अरे प्रभु, ऐसा कौन उद्दंड बंदर है जिसने आपके ऊपर चरण प्रहार कर दिया? मुझे बतलाइए, मैं उसको दंड दूंगा। राम जी बोले अरे छोड़ो, वो अपना प्रिय है, हमारा अपना ही है। बोले नहीं नहीं, कोई भी हो, पर ऐसा कैसे कर सकता है कि आपको चरण प्रहार कर दे?
राम जी ने कहा रहने दो। हनुमान जी हट करने लगे, आप बताइए। राम जी मुस्कुरा के बोले, अच्छा ये बताओ, जो मेरा नाम लेता है उसकी रक्षा की जिम्मेवारी किसकी रहती है? बोले प्रभु जो आपका नाम ले रहा है फिर तो आप उसकी रक्षा करेंगे ही। बोले तुम वहां से आ रहे थे, वो अमुक व्यक्ति नाम ले रहा था? बोले हाँ। तुमने उसमें चरण प्रहार किया? बोले प्रभु मुझे थोड़ा क्रोध आ गया कि वो ऐसी अवस्था में नाम ले रहा है। बोले हनुमान जी विचार करो, तुम्हारे छोटे से मुष्ट प्रहार को रावण जैसा नहीं सह सका, वो बेचारा सह लेता? अरे तुम्हारे चरण प्रहार से उसके प्राण निकल जाते, चटनी बन जाती। लेकिन मुझे लगा कि यदि उसका अनिष्ट हो गया तो मेरे नाम की क्या महिमा रह जाएगी, कि मेरा नाम लेने वाला भी यदि इस तरह मारा गया तो मेरा नाम कलंकित होगा। इसलिए मैं तुरंत वहां पहुंच गया और मैंने अपनी पीठ अड़ा दी। तो तुम्हारा प्रहार जो था वो उस पर नहीं लगा, मैंने अपनी पीठ पे सह लिया। तो ये तुम्हारा ही चरण है। हनुमान जी चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी बोले प्रभु आपकी महिमा अनंत है और आपके नाम की महिमा आपसे भी बड़ी है। अद्भुत है आपका नाम कि आप नाम लेने वाले के ऐसी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रसंग से क्या समझ में आ रहा है कि नाम लेने वाले के लिए भगवान उसकी रक्षा में सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं। राम जी को समुद्र पार करना था, तो समुद्र पार करने के लिए क्या किया? सेतु बनाया, और सेतु बना करके सेतु के माध्यम से समुद्र पार किया। कि राम भालो कपि काटो के बटोरा, सेतु है तु श्रम कीने न थोरा, सेतु है तो श्रम कीने न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहो विचार सुजन मन लाई, करहो विचार सुजन मन लाई। अरे राम जी को तो स्वयं समुद्र पार करने के लिए समुद्र पे सेतु बनाना पड़ा, और उनका नाम लेने से तो अरे हो गए भव से पार है। गाते हैं ना भक्त लोग, अब ज्यादा गाएंगे नहीं, आज राम नंदोत्सव तक चलना है, लेकिन भक्त लोग गाते हैं कि नहीं? हर लेकर तेरा नाम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। भगवान नाम लेने से कितने भवसागर से पार हो जाते हैं। सुखदेव जी ने खूब भगवान नाम की महिमा गाई है, और हमने आज नाम महिमा पर विशेष बल इसलिए दिया, कथा तो अभी बहुत शेष है, कि भैया वृंदावन आए हैं तो नाम के प्रति रुचि बढ़ जाए, नाम के प्रति रस बढ़ जाए, नाम का स्वाद थोड़ा मिल जाए, और जीवन में राम नाम प्रतिष्ठित हो जाए, कृष्ण नाम प्रतिष्ठित हो जाए, तो आपकी कथा सुनना सार्थक हो गई। सब कथाओं का सार यही है। श्रीमद् भागवत के समापन में श्री सूत जी ने क्या कहा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम ही की बात कही है। रामायण की समाप्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं
राम ही सुमरी गाई राम ही संतत सुनहि राम गुण राम ही। बोले नाम में लग जाओ, यही कथा की सार्थकता है। आगे परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आगे सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं जो प्रचेता थे उनके पुत्र हुए महाराज दक्ष। देखो दक्ष भी दो हुए हैं, एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में दक्ष और ये प्रचेताओं के पुत्र 10 दक्ष। इनको 10,000 पुत्र थे जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हुए। फिर 1,000 पुत्र हुए नारद जी की प्रेरणा से, वो भी निवृत्ति मार्ग में चले गए। दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, तुम एक जगह नहीं रुकोगे, मेरे पुत्रों को बहका दिया। नारद जी बोले बढ़िया है, घूम घूम के और भक्ति का प्रचार करेंगे। फिर इनके यहाँ 60 कन्याएं हुई। वहां दक्ष महाराज को 16 कन्याएं की चर्चा है, यहाँ 60 कन्याएं, जिनमें से 10 धर्म को ब्याही गई। 13 कन्याएं इनकी दक्ष महाराज की कश्यप ऋषि को ब्याही गई। 27 बेटियां चंद्रमा को ब्याही गई जो नक्षत्र के रूप में है। 2 भूतगणों को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास्व को और 4 जो है एक और कश्यप से, तारक्ष नामधारी कश्यप उनको ब्याही गई। तो कश्यप जी की जो अदिति नाम की पत्नी है, उन अदिति जी के 12 पुत्र हुए जो 12 आदित्य कहलाए। 12 सूर्य है ना, 12 सूर्य कहे जाते हैं, तो 12 आदित्य अदिति के पुत्र हैं। ऐसे समझ लीजिए कश्यप जी की अनेक पत्नियों में मुख्य 2 हैं, दिति और अदिति। तो दिति से दैत्य हुए हैं और अदिति से देवता हुए हैं। त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे, इनका विवाह दिति महारानी की बेटी जो है रचना के साथ में हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। जिस समय देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी देवताओं से रुष्ट होकर चले गए तो देवता श्रीहीन हो गए, असुरों ने इनको परास्त कर दिया। तो सोचा किसी को गुरु बना ले, तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को इन्होंने अपना गुरु बनाया। और जब देवासुर संग्राम हुआ तो गुरु जी की कृपा से ये विजयी हो गए, अपना अधिकार स्वर्ग आदि इन्हें पुनः प्राप्त हो गया। बाद में इंद्र ने अभिमान में आकर के और विश्वरूप की ही हत्या कर दी, गुरु जी को ही मार डाला। पद का मद बड़ा भयानक होता है, ये अच्छों को नहीं छोड़ता। इंद्र के द्वारा यह ब्रह्म हत्या हुई, तो ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी, 4 स्थानों में बांटी गई। बाद में त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र को पहले तो गुरु बना लिया, काम निकल गया तो उसको मार डाला। तो त्वष्टा ऋषि ने बड़ा विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रभाव से इंद्र से युद्ध करने वाला परम पराक्रमी एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। बड़ा बलवान था वो। पहले था तो राजा चित्रकेतु, शिव आराधना से उसको शिवजी के गण बनने का सौभाग्य मिला, वो कैलाश पे रहा। लेकिन वहां शिवजी के पास पार्वती जी को देख के इसके मन में कुछ विचार वैसे आ गए, करे ये महादेव हैं, कैलाश में रहते हैं और ये शिष्टाचार भी नहीं जानते, महात्माओं की मंडली में अपनी पत्नी को गोद में बिठाए रहते हैं। तो ऐसी दुर्भावना जब इसके मन में आई तो इसको वहां से पार्वती जी ने श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, वही वृत्रासुर बना। लेकिन इसमें अभी भी भगवत भक्ति है, असुर होने के बावजूद भी यह परम भगवत भक्त है। इंद्र जब वज्र लेकर इससे युद्ध करने आए तो इंद्र के वज्र में ही भगवान का दर्शन कर रहा है, क्योंकि भक्त तो हर जगह भगवान को देखते हैं, हर जगह उनको प्रभु नजर आते हैं। तो वृत्रासुर को इंद्र के वज्र में अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है और हाथ जोड़ के उस वज्र में ही भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहा है प्रभु अब मैं मर जाऊंगा, मेरा ये देह छूट जाएगा। क्योंकि इंद्र को जो वज्र प्राप्त है ये एक तपस्वी महात्मा की अस्थियों से बना हुआ है, दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना है वज्र। निश्चित मेरा शरीर चला जाएगा, चला जाए, लेकिन मरते मरते आपसे एक प्रार्थना है। क्या? अहम हरे तव पादये के मूल दासानुदासो अहम हरे
दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीते वा कर्म करोतु काय पुनर्भवो वा समज सत्वा विरहैकाशे आमरे तव पादे दासानुदासो 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 भवितास्मि भूय। हे हरे, हे प्रभो, मैं आपका दास भले ही ना बन पाऊं, पर आप अपने दासों का दास मुझे बना दीजिए। जहां भी मेरा कर्मवश जन्म हो, वहां मुझे आपके प्रिय भक्तों का संग मिले, संतों का आश्रय मिले। मुझे आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, योग, सिद्धि, मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल और केवल आप चाहिए, आपके चरण कमल चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। कैसा प्रेम चाहिए? अजात पक्षा एव मातराम खगा स्तन्ययम यथावत् छोदा तारा। जैसे देखो, वृत्तासुर ने उदाहरण दिया है कि अंडे को फोड़ के अभी अभी कोई बच्चा बाहर निकला है पक्षी का, और अभी वो उड़ना नहीं जानता, उसके पंख नहीं निकले हैं, अजात पक्ष है, माने पंख नहीं निकले। अब उसकी माँ जो है वो कहीं कुछ दाना चुगने चली जाए, तो जैसे वो पक्षी निरंतर अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, वैसे निरंतर मैं आपसे प्रेम करूं। भगवान बोले वो तो इसलिए कर रहा है, उसको डर लग रहा है कहीं कोई मुझे मार ना डाले, उड़ नहीं सकता, तो डर के कारण अपनी माँ को भज रहा है। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथावत्स तरह क्षुधारता। जैसे हाल की ब्याही हुई गाय हो, छोटा बछड़ा है अभी, और गाय वन में चली गई, बछड़ा घर में बंधा है, तो वो बछड़ा दिन रात जो है पूरे दिन क्या करता है? अपनी मां का चिंतन करता है, कब लौटेगी कब लौटेगी, भूखा है। क्षुधारता, भगवान बोले वो तो भोजन के लिए भूखा है ना, इसलिए मां को याद कर रहा है। पेट भर जाएगा तो याद इतना नहीं रहेगा। फिर तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव। जैसे प्रदेश गए हुए अपने प्रियतम का कोई प्रियतमा निरंतर चिंतन करती है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं निरंतर आपका स्मरण करता रहूं, निरंतर आपके चिंतन में मेरा मन लगा रहे।